आगे बढ़ेंगे। भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, घातक हथियार तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण काबिले तस्खीर, ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ये परीक्षण उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। लेकिन इसके आने से चीन पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी है, क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, आइए रिपोर्ट दिखाएं। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और कहले कि बदकिस्मती से इस तरह की एक शख्सियत हमारे पड़ोस में हुक्मरानी की कुर्सी तक जा पहुंची है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, चाय वाले की बात कर रही हूँ, जो कि भारत का वजीर आजम बना बैठा है। वो चाय वाला जो समझ बूझ से बिल्कुल आ रही है। कहते हैं कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है, और इस शख्स का ज़हन खाली होने के साथ साथ इसके अंदर जंगी जुनून भी सवार है, क्योंकि खुद ही ज़हनी तौर पे मफलूज शख्स है। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के कुछ क्रिटिक्स और दुश्मन हैं, मैं लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक ताने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमसाया मुल्क भारत ने एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसे दुनिया गेम चेंजर कह रही है, और यही वजह है कि चीन तक इसे पाने के लिए बेताब है। ये कोई सामान्य मिसाइल नहीं, बल्कि दुश्मन के किसी भी एयर थ्रेट, चाहे वह फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 70 किलोमीटर दूर ही नष्ट कर देने में सक्षम है। वो धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जी हाँ, हमने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बनाया। पाकिस्तान अगर बनाया भी है या बनाता चाहता है या काम करना चाहता है तो नहीं कर सकता। आप देखिए, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड जो कुछ इदारों पे पाबंदियां लगाई हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये जरूर है, इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं। ये वही MRSAM है जो भारतीय नौसेना की ताकत बराक 8 से प्रेरित है। बराक 8 को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया था। इसलिए DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर इसका ग्राउंड वर्जन तैयार किया, MRSAM। आप देख ही रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है शायद वो देखना भी बहुत अहम है। पिछले कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ अंदर हो रहा है उस पर भरपूर नजर रखी जाए, है जिस पर पूरी दुनिया होगी कि चीन इस तकनीक को पाने के लिए कई बार इजराइल में जासूसी करवा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इजरायली वैज्ञानिकों को खरीदने की कोशिश की थी ताकि वह बराक 8 जैसी मिसाइल बना सके, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने चीन की इन चालों को नाकाम कर दिया। भारत की यही मिसाइल अब इतनी पावरफुल हो चुकी है कि चीन उसे पाने को बेताब है। मुल्क हैं और हम एक छोटा मुल्क हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें सिर्फ ये बड़ा आप आबादी के हिसाब से हैं, रकबे के हिसाब से हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि ताकत के लिहाज से हम आपसे बड़े हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियर सलाहियत है वो हमारे पास मिनिएचर डिवाइसेस हैं, आपके पास अभी वो डिवाइस नहीं है। हमारे तो लिमिट है 2750 किलोमीटर, विच मीन्स टिल द एंड ऑफ कैलकाटा या अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। हमारा तो फोकस इंडिया है, हमारा तो और फोकस है ही नहीं, नाइदर मिडल ईस्ट नॉर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमारी कैपेसिटी भी नहीं वो तो, लेकिन ये लोगों की ज़हन में डालना, और हमारा भी जवाब फुसफुसा होता है, हमें टिका के जवाब देना चाहिए। और आई थिंक वी शुड डू आवर होमवर्क वेल। जरूरत है कि पाकिस्तान को कन्वेंशनल वार के जरिए अब हराया नहीं जा सकता। हम एक एटॉमिक पावर हैं। हमारा जो इस वक्त मिसाइल प्रोग्राम है वो इजराइल उससे खौफजदा है, और 57 ममालिक में वाहिद हम हैं। उनको पता है कि हमने इनको तकसीम करना है, किस में, बलोच में, सिंधी में, पख्तून में, कश्मीरी में, पंजाबी में, सराइकी में, और यही बात हो रही है। उसके लिए अरबों रुपए दुश्मन दिए। जो हफ्ता है वो होगा मजबूत माशी तौर पे मजबूत पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान कहेगा जी हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस पे काम करते हैं, हम वॉर रिक्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। पाकिस्तान का इवन के जो टेक्टिकल मिसाइल हैं न सर उसके हवाले से भी वो है, जैसे इंडिया के पास प्रहार के नाम से एक मिसाइल है जिसकी 150 किलोमीटर रेंज है। फिर एक और इंडिया का एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है
जिसे वो आई थिंक शौरिया कहते हैं, वो भी 700 से 19 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बड़े छोटे से मिसाइल है। खैर एनी हाउ, इंडिया ने ये जो 2016 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बना लिया था, जिसमें वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे काम कर रही हैं वो उनको हिट कर सकते हैं। ये चाइनीज ने बेसिकली ये टेस्ट करने शुरू किए थे कि जिसे कहते हैं ना, हमने इसके ऊपर बात आपके साथ नहीं कभी की, दे कॉल इट एज ए वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये इसकी जो स्पीड है, कहा जाता है कि इट्स 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि हाइपरसोनिक की जो स्पीड है इट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। और ये जमीन पे जिसे वो कहते हैं ना 1 माइल पर सेकंड के हिसाब से आ रहा होता है, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी है, ठीक है जी। और ये अपनी ट्रेजेक्ट्री तक को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली हिट करते हैं। और ये समझ लें कि डिफरेंट किस्म के हाइपरसोनिक सिस्टम्स होते हैं। एक हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल है और एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो। नमस्कार दोस्तों डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बना दिया है जो कि दोस्तों ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। और दोस्तों ये दावा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल भारत और इजराइल के द्वारा बनाया गया ब्राक मिसाइल से प्रेरित है, जिसको पाने के लिए दोस्तों चीन भी बेताब रहता है। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी क्योंकि चीन तो ऐसे ही हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, मिसाइल में आगे है, लेकिन दोस्तों ये बात सच है क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि चाइना ने जासूसी करवाए थे इजराइल में इस मिसाइल के टेक्नोलॉजी को पाने के लिए, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि चाइना के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम हो। दोस्तों भारत और रसिया इस मिसाइल पर सालों से काम कर रहे थे, अब जाकर सफलता मिली है तो दोस्तों दोनों ही देशों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस समय इजराइल और डीआरडीओ ने दोस्तों इतिहास रच दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हम ये सिस्टम भी चाहते हैं, ये सिस्टम भी चाहते हैं, बिकॉज उनको ये है कि पाकिस्तान को इस पोजीशन में रखो जैसे कि पाकिस्तान कभी भी ये चीजें ना खरीद सके या ये चीजें ना बना सके, ना उन तक उनके साइंटिस्ट को ऐसी यूनिवर्सिटीज में पहुंचने दो, ना उनकी जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स को एनरोल करो, ना उनको ऐसी इंस्टॉलेशंस पे लेके जाओ ताकि वो समझ ही ना सकें, कुछ कर ही ना सकें। ठीक है जी। सो ये इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स की गेम है। सो जो लोग इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में अच्छे हैं वो इन चीज़ों में कर सकते हैं और ये चीज़ें बना सकते हैं। बहरहाल इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कम्युनिकेशन हो या बाकी चीज़ें हों, ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए आपने जब सिस्टम बनाया आपने उस सिस्टम को कनेक्ट रखना है और उसके ऑपरेटर के साथ, डिसीजन मेकर के साथ, थ्रू कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम के साथ। तो ये चीज़ें हैं। मुझे दिस इज व्हाट आई फाइंड आउट।